चलिए आज हम बताने वाले हैं 12th का इन्वर्स त्रिकोणमिति, जिसमें आप सबसे पहले ये आपको याद करना पड़ेगा प्रांत और रेंज परिसर दोनों याद रखना पड़ेगा। इसको प्रांत कहेंगे, इसको परिसर कहेंगे। दोनों आपको बात ये वाला याद रहेगा। उसके बाद हम एक्सरसाइज में ये वाला याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्न वाली 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न वाली 2.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स -1/2। अब इससे पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ आपका रिजल्ट है, सुन लीजिए, समझ जाइएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा थीटा। कॉस इनवर्स कॉस थीटा रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा थीटा। सेक इनवर्स सेक थीटा रहेगा तो आंसर हो जाएगा थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा। इस तरीके से कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर थीटा। ये वाला बात याद रखना पड़ेगा। चलिए अब हम आपको बनाने जाना है पहला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। साइन इनवर्स 1/2 साइन में किसका मान होता है? तो उससे पहले और एक चीज जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले ये आपका 0 डिग्री का रेडियन 0 डिग्री होता है, 30 का होता है π/6, 30 के बाद 60 का होता है π/3, 45 डिग्री का π/4 और 90 डिग्री का π/2। ये वाला रेडियन मान याद, कोण डिग्री और रेडियन याद रखना है सारे मान को। अब चलते हैं 1/2 साइन में 30 का मान होता है, साइन 30 में रेडियन का मान क्या लिखेंगे? तो साइन π/6 माइनस में साइन π/6, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन π/6, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। अब दूसरा का क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं त्रिकोणमिति का दूसरा का नंबर क्वेश्चन कॉस इनवर्स √3/2। अब ध्यान देना है, कॉस इनवर्स √3/2 में यानी कॉस इनवर्स √3/2 कॉस में किसका मान होता है? तो कॉस में √3/2 आपका कॉस 30 का मान होता है। किसका मान होता है? कॉस 30 का मान होता है। लिख देंगे इसको रेडियन में कॉस π/6 एक इन्वर्स में एक इन्वर्स में नहीं है, यानी कॉस इन्वर्स थीटा बराबर क्या होता है? थीटा। तो क्या हो जाएगा? थीटा का मान π/6। उसके बाद आंसर बनाएंगे इसका हम लोग तीसरा का नंबर का कॉसेक इन्वर्स 2। कॉसेक में 2 किसका मान होता है? तो कॉसेक इन्वर्स कॉस 30 का मान होता है π/6, यानी कॉसेक π/6 यानी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर। फिर उसी तरीका से चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर चौथा है tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3, tan में √3 किसका मान होता है? tan 60 का मान होता है। tan 60 का रेडियन में अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं tan π/3 माइनस है तो माइनस tan माइनस थीटा क्या हो जाता है? माइनस थीटा हो जाता है, यानी इसका हो जाएगा -π/3। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीका से हम लोग अब नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट 5वां नंबर और क्वेश्चन का आंसर 5 नंबर कॉस इनवर्स कॉस 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है? तो कॉस में 1/2 आपका याद रखना पड़ेगा मान। कॉस में 1/2 कॉस 60 का मान होता है। कॉस इनवर्स
अब इसमें माइनस लगा हुआ है कॉस में ना, तो जब भी इसको करना होगा तो पाई में से घटाना पड़ेगा, यानी इसको हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, अगर 60 का रेडियन मीटर में पाई बट्टा 3। अब माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस इसमें लगा हुआ है, तो क्या इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई बटा 3। पाई में से घटाना पड़ेगा, जब भी कॉस में माइनस कॉस सेक में कॉट में माइनस रहेगा ना, तो पाई में से घटाएंगे, पाई में से कितना में से घटाएंगे, पाई में से घटा ही कर लिखेंगे। अब लिखेंगे हमको कॉस इनवर्स कॉस, एलसीएम क्या होगा 3 पाई माइनस पाई बराबर कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बटा 3, यानी एक इनवर्स में एक इनवर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 पाई बटा 3 आंसर हो जाएगा। इस टाइप का जब भी मत जाएगा। तो अब नेक्स्ट आपका हम लोग 5वां हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन है आपका, छठा नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/1। तो tan में 1 होता -1 है, 45 डिग्री का मान, tan 45 को रेडियन में पाई/4, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि इनवर्स में है तो tan माइनस थीटा बताया ना, माइनस tan थीटा होता है, यानी पाई/4 माइनस में ही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर तक हम लोग बना लिए। इसी तरीका से हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 7 नंबर सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक हो जाएगा तो सेक 30 का मान हो जाएगा, कितना का मान हो जाएगा, सेक 30 का मान। सेक इनवर्स सेक 30 का अगर रेडियन में सेक पाई/, यानी क्या हो जाएगा आंसर पाई/6। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है, पाई/6। इसी में बनाना है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कॉट इनवर्स √3। कॉट माइनस में नहीं है, कॉट √3 है, यानी कॉट इनवर्स √3 30 का मान होता है, तो कॉट पाई/6, यानी पाई/, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। रेडियन में लिख लेना पड़ेगा। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा था कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स -1/√2। अब इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 आपका आंसर अथी हो जाएगा 45 का मान होगा, कितना का मान होगा 45 को। अगर तो लिखना चाहे तो कॉट 45 को माइनस में पाई/4। अब जब भी बताया कि कॉस में माइनस में मान रहेगा तो पाई में से घटाना है, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस पाई/4 करेंगे, एलसीएम करेंगे कॉस इनवर्स कॉस 4 पाई माइनस पाई घट के कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 3 पाई/4 आंसर हो जाएगा इसका 3 पाई/4, यही आंसर हो जाएगा। 9 तक हम लोग बना लिए। इसी तरीका से 10वां बनाएंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 10 नंबर क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन करा है कॉसेक इनवर्स √2। कॉसेक इनवर्स √2 कॉसेक इनवर्स √2, यानी इसका भी मान होता है 45 का। कॉस कॉसेक इनवर्स √2 कॉसेक 45 का मान होता है, अगर रेडियन में पाई/4, तो आंसर हो जाएगा माइनस पाई/4। ये कॉसेक माइनस थीटा ही होता है। इसका कैसे होता है आपका हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बता देंगे आपका। अब नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 11 नंबर देखेंगे। करा tan 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसका मान 11 नंबर क्वेश्चन का, तो हम लोग उसी तरीका से तोड़ेंगे।
टेन इनवर्स टेन में एक किसका मान होता है, तो टेन 45 का, यानी रेडियन में लिखना चाहे तो टेन पाई बटा 4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 1/2 किसका मान होता है, 1/2 कॉस में 1/2 होता है आपका मान, कॉस 1/2 आपका मान होगा 60 डिग्री का। अगर रेडियन में लिखना तो पाई बटा थ्री प्लस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन -1 पाई बटा 6। अब इसको क्या हो जाएगा आंसर, पाई/4 प्लस, इसको घटाएंगे तो पाई में से घटाएंगे, यानी कॉस पाई-पाई/3 प्लस इसका तो हो जाएगा क्या, -पाई/6। सिर्फ हम कॉस वाला को सिर्फ पाई में से घटाएंगे, माइनस में रहेगा तो पाई/4। अब घट के 3 पाई में से पाई घट जाएगा, कितना बचेगा 2 पाई/3 प्लस -पाई/6। अब एलसीएम हो जाएगा आपका 12, 4 12 3 पाई प्लस 3 चौके 12, 4 दूनी 8 पाई माइनस 6 दूनी 12 2 पाई। अब इसको हम कर लेंगे, घटा लेंगे तो 8 3 11 पाई हो जाएगा, 11 पाई में से 2 पाई, 11 पाई में से 2 पाई घट जाएगा बट्टा 12, घट के 9 पाई बट्टा 12, 4 3 12 3 3 3 9, 3 चौके 12 3 3 9, यानी आंसर फाइनल आ जाएगा 3 पाई/4 आंसर हो जाएगा, ना हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। 11 नंबर इस तरह से बन गया हम लोग के। अब नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन चलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार 12 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। कोस इनवर्स 1/2 इंटू 2 साइन इनवर्स 1/2, यानी कह रहा है 12 नंबर का कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब कॉस में 1/2 किसका मान होता है 60 का, अभी हम लोग जस्ट पढ़े कॉस में 1/2 किसका मान होता है 60 का। रेडियन में लिखना चाहे तो पाई/3 प्लस 2 साइन में 1/2 किसका होता है साइन इनवर्स साइन 30 का, रेडियन में पाई/6। अब इसका मान क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 पाई/6 कट जाएगा 3 से, यानी क्या हो जाएगा पाई/3 प्लस पाई/3, एलसीएम हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, यानी 2 पाई/3 आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। अब ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर -पाई/2 लेस देन इक्वल वाई इंटू लेस देन इक्वल पाई/2। इसका मान होता है एक्स बराबर साइन वाई का मान होता है, कहाँ से कहाँ ध्यान देंगे, -पाई/2 से +पाई/2 तक इसका रेंज रहता है, इसलिए आंसर नंबर हो जाएगा आपका 13 का। आपका हो जाएगा आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 14 का हम बना देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स √2, सेक इनवर्स √2 कर रहा है। अब इसको हम बना देते हैं जो ऑप्शन होगा, तो tan इनवर्स tan 60 का मान पाई/3 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स 2 में किसका मान होता है 2, तो आपका हो जाएगा आपका 2 60 का मान होगा, 60 का मान, यानी -पाई/3। अब भी जरूरी बताया कि कॉस सेक और कॉट में रहेगा तो पाई में से घटा देना, इसका मान हो जाएगा पाई/3 माइनस इसका हम घटाएंगे सेक सेक इनवर्स सेक पाई-पाई/3 घट के कितना हो जाएगा पाई/3 माइनस 2 पाई/3, एलसीएम हो जाएगा 3, यानी पाई -2 पाई बराबर
पाई माइनस पाई बटा 3। तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें, बी में, ऑप्शन नंबर बी आप सही है, यानी 14 का भी क्या होगा, बी हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम अगला में देंगे। अगर इसी तरह वीडियो देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, फॉलो करेंगे, शेयर भी कर देंगे दोस्तों।